हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट एमडीएस। इफ़ यू आर एन एस्पायरेंट ऑफ नीट एमडीएस एंड वांट टू क्रैक नीट एमडीएस देन दिस वीडियो इज एक्सक्लूसिवली फॉर यू। तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्या ये मुझसे हो पाएगा, क्या मैं ये कर पाऊँगी। मैं कभी कॉलेज के टॉपर नहीं थी, कभी मेरा रैंक टॉप 10 में नहीं था, कभी मेरा कंसेप्ट उतना अच्छा क्लियर नहीं थे। मैं तो अपने कॉलेज के वो 40-50 बच्चे को ही कॉम्पीट नहीं कर पाया, क्या मैं ऑल इंडिया लेवल में कम्पीट कर पाऊँगी। कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं जो प्राइवेट कॉलेज के होते हैं, तो मतलब मैं तो गवर्नमेंट कॉलेज की थी, बट सम पीपल्स आर देयर फ्रॉम प्राइवेट कॉलेज ऑल्सो। वो लोग ऐसे भी सोचते हैं कि मैं तो प्राइवेट कॉलेज से हूँ, क्या मैं गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चों से कम्पीट कर पाऊँगी। सो द आंसर फॉर ऑल दिस क्वेश्चन इज yes, you can do anything, you can compete everyone and you can be in among the top 100 or top 300 or top 500 to crack the NEET and you can get a seat and get a government seat। तो ये वीडियो आपके लिए है। सोचते होंगे मतलब मुझसे नहीं होगा, लेकिन सब कुछ होगा, पर इसके लिए जस्ट आपको अपने अंदर बिलीव रखना है। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, यू हैव टू बिलीव एंड यू हैव टू ट्रस्ट। आपको बस आपका दिमाग में ये रखना है कि माई वर्क इज़ टू वर्क हार्ड एंड आई विल डू दैट। आप रिजल्ट जो भी होगा वो देखा जाएगा, बट माई जॉब इज़ टू वर्क हार्ड, माई जॉब इज़ टू स्टडी एंड आई विल डू दैट एंड आई विल क्रैक इट। बस आपको बिलीव रखना है और हार्ड वर्क करना है। आज मैं आपको मेरा जर्नी शेयर करूँगी, हाउ डिड आई प्रिपेयर फॉर नीट एमडीएस। मतलब मेरा तो ऐसे ऑल इंडिया रैंक उतना अच्छा नहीं आया है, बट से ओके रैंक मीन्स आई गॉट ऑल इंडिया रैंक ऑफ 351। तो आपको मैं आज शेयर करूँगी हाउ डिड आई प्रिपेयर फॉर नीट एमडीएस। तो मेरे तो एक मतलब मैं कुछ पर्सन होते हैं जो मॉर्निंग पर्सन होते हैं, पर मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं थी, तो आई एम ए नाइट पर्सन। तो बेसिकली मेरा जो स्टडी शुरू होता था तो वो 9 बजे से शुरू होता था। जो मॉर्निंग पर्सन है उनका तो 4 बजे से शुरू होता है, बट फॉर मी मेरा एक प्रिपरेशन 9 बजे से शुरू होता था। मैं मॉर्निंग में 8 बजे को ऐसा उठ जाती थी, कभी कभी 8:15 भी हो जाता था, तो 8:15 में उठ जाती थी। तो उठने के बाद मेरा जो भी मॉर्निंग काम था, नहाना या फिर फ्रेशअप होना या फिर मतलब ब्रेकफास्ट करना, सब कुछ मैं बाई 9 ख़त्म कर लेती थी और 9 बजे से मैं पढ़ने में बैठ जाती थी। तो बाई 9 to 12 में 3 आवर्स पढ़ लेती थी। तो उसके बाद 10 मिनट्स या 15 मिनट्स का मैं थोड़ा ब्रेक ले लेती थी। देन अगेन फ्रॉम 12:15 या फिर 12:10 में स्टार्ट करती थी। अगेन बाय 2:10 और 2:15, अगर 12:10 से स्टार्ट किया तो 2:10 में ख़त्म कर रही हूँ। ऐसा मतलब थोड़ा 5-10 मिनट इधर उधर हो जाता है, लेकिन ऐसा करके कर लेती थी। तो अगेन फिर मैं और फिर 3 आवर और फिर 2 आवर्स पढ़ लेती थी। तो 12:10 से स्टार्ट किया तो 2:10 तक मैं और 2 घंटा पढ़ लिया। उसके बाद फिर मैं लंच ब्रेक लेती थी। फिर लंच के बाद मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती थी। थोड़ा मतलब बॉडी को रेस्ट का भी ज़रूरत है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, ठीक है। अगर आप थोड़ा पढ़ाई नहीं करोगे तो आप मतलब रेस्ट नहीं लोगे तो आपका दिमाग में वो जो पढ़े हो वो याद नहीं रहेगा। तो एडिक्वेट स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती थी, आधा घंटा 1 घंटा ऐसा। अगेन आई स्टार्ट माई स्टडी अगेन फ्रॉम 3:30। तो फ्रॉम 3:30 to 6:30 अगेन आई स्टडी। उसके बाद फिर मैं एक टी ब्रेक लेती थी या फिर मेरे घर वालों को कॉल करती थी। बेसिकली आई यूज्ड टू कॉल माई मॉम बिकॉज आई एम वेरी मच क्लोज टू माई मदर। और मैं जब मतलब पूरे मतलब 6:30 ऐसा कुछ जब मैं अपने मम्मी को कॉल करती थी, तो मतलब मेरा पूरा दिन का जो भी फ्रस्ट्रेशन था, जो भी हार्ड वर्क मैंने किया, वो जैसे सब कुछ रिलीज हो जाता था। मुझे एक रिलैक्सेशन आ जाती थी मम्मी की बात सुन के ही, मम्मी का आवाज़ सुन के ही। तो फिर मैं अपना पूरा मतलब फिर से मुझे नया जोश मिलता था पढ़ने के लिए, ऐसा था मेरे लिए। तो फिर मैं अपना 10-15 मिनट्स मम्मी से बात कर लेती थी 6:30 से लेकर। देन अगेन आई स्टार्ट फ्रॉम 7। तो 7 to 9:30 में 2.5 आवर्स पढ़ लेती थी। देन आई टुक ब्रेक फॉर डिनर। देन फ्रॉम 10 अगेन आई स्टार्ट माई स्टडी एंड 10 बजे से लेके मैं 12 बजे तक पढ़ लेती थी। 2 घंटा पढ़ लिया। फिर मैं 12 बजे के बाद मैं थोड़ा आराम कर लेती थी, थोड़ा रेस्ट कर लेती थी। थोड़ा मोबाइल में कुछ थोड़ा मतलब कुछ छोटा मोटा वीडियो देख लिया जिससे माइंड रिफ्रेश हो जाए, तो वैसा छोटा मोटा वीडियो देख लेती थी। तो अगेन फिर 12:30 से मैं 2:30 तक पढ़ रही थी। लेकिन वो टाइम पे मैं ऐसा सेल्फ स्टडी का मतलब वो वाला नहीं कि मैं कुछ दिमाग याद कर रही हूँ, कुछ नया चीज़ पढ़ रही हूँ, ऐसा नहीं। मैं उस टाइम पे कुछ छोटा मोटा टेस्ट दे देती थी। जैसे बहुत सारे फ्री ऐप्स आते हैं, पल्प डीएनए या फिर मेडिटर्स के भी डेली कुछ 60 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन के एग्ज़ाम होते हैं। तो मैं वो फ्री टेस्ट देती थी। तो डेली में वो फ्री टेस्ट देती थी और उसके आंसर्स को बाद में मतलब देखती थी। तो फ्री टेस्ट
देने से क्या होता था कि वो अगला दिन मॉर्निंग में जब रैंक आता था तो वो मुझे अच्छा लगता था, वो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल को और हाई करता था। जब एग्ज़ाम में थोड़ा अच्छा रैंक आ रहा था तो ऐसा, तो वो मैं फ्री टेस्ट कुछ कुछ दे देती थी। और इससे क्या होता है, मतलब आपको वैराइटीज़ के क्वेश्चंस भी पता चलते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी वहाँ पे रहते हैं, तो वो कुछ मुझे मिल जाते थे। और जो भी मुझे छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन कहीं भी इधर उधर से मिलता था वो मैं पल्स में ही छोटा छोटा करके लिख लेती थी। बेसिकली मैंने सिर्फ पल्स को ही पढ़ा। आपको अगर प्रिपरेशन करना है तो मैं आपको बोलूँगी सिर्फ थ्रोली आपको पल्स पढ़ना है। ओनली वन बुक यू हैव टू फॉलो थ्रोली। पल्स आपको, मतलब आपके पास पल्स का बेसिक लेटेस्ट एडिशन है ना, अच्छी बात है। मेरे पास 14 एडिशन था, तो आपके पास अभी तो 16 आ गया होगा, तो आपके पास 15, 14, 16 जो भी एडिशन है आप उसको ले लो। और पल्स को आप जितना हो सके रिवीजन करो। आप मतलब मुझे याद नहीं है कि हाउ मेनी टाइम्स आई रिवाइज द पल्स। आई थिंक 6-7 टाइम्स तो होगा ही कि मैंने पल्स को रिवाइज किया। तो आपको थ्रोली पल्स को रिवाइज करनी है, एकदम अच्छे से रिवाइज करनी है। एक बार पढ़ा 50% आप 30% याद रहेगा, फिर नेक्स्ट टाइम आप पढ़ोगे 50% याद रहेगा, फिर नेक्स्ट टाइम आप पढ़ोगे आपको 70% याद होगा। ऐसे ही आपको मतलब पल्स को फिर से बार बार रिवीजन करना है। रिवीजन इज़ द की। आपको बार बार पढ़ते रहना है पल्स को ही। तो और एग्ज़ाम के लास्ट में मैंने एक और बुक फॉलो किया था, नीरज वाधवन। तो आपको बेसिकली 2 ही बुक फॉलो करनी है मेनली। एक तो पल्स आपको थ्रोली प्रिपरेशन करना है, और उसके बाद नीरज वाधवन से मैंने बस क्वेश्चंस किया था। वो वहाँ पे प्रीवियस नीट के पेपर्स होते हैं ना, तो बस नीट के पेपर्स और उसके आंसर्स को ही किया था। उसके एक्सप्लेनेशन में डीप तक नहीं गया क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े एक्सप्लेनेशंस होते हैं। तो उसमें अगर हम टाइम ज़्यादा वेस्ट कर लेंगे तो वो फिर आपके लिए वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप उसको रिवीजन नहीं कर पाओगे बाद में। पल्स इज़ कंपेरेटिवली इजी बुक, यू कैन रिवाइज इट, मीन्स इजीली यू कैन रिवाइज। बट नीरज वाधवन का बुक को आप मतलब एक्सप्लेनेशन को आप रिवाइज नहीं कर सकते हो, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैंने बस पल्स को ही थ्रोली रिवीजन किया था, और नीरज वाधवन के बुक से मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और आंसर्स को टिक लगाए थे बस। तो वही 2 बुक्स आपको बेसिकली फॉलो करनी है। और ड्यूरिंग प्रोसेस आपके अंदर बहुत कुछ ख्याल आएंगे, डिमोटिवेट हो सकते हो आप, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेंगे, आपके पेरेंट्स भी आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। कभी कभी वो सोचेंगे क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। कभी आपका मॉक एग्ज़ाम में आपका रैंक पीछे आएगा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। लेकिन ठीक है, सब कुछ एक प्रोसेस है, आपको एंजॉय करना है ये प्रोसेस को। ऐसा नहीं कि कुछ मजबूरी में आके मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, वो नहीं होना है। फोर्सफुली कुछ भी नहीं करना है, डू विथ लव। आपको प्रिपरेशन बहुत ही प्यार से करना है, एंजॉय करना है वो प्रोसेस को। तो आपको प्रिपरेशन भी मज़ेदार लगेंगे और अच्छे लगेंगे। और यू कैन क्रैक एनी एग्ज़ाम, यू कैन डू वेल इन एनी एग्ज़ाम if you are working with your good intention, if you are working with your love. So आपको जो भी काम करना है डू विथ लव। और मतलब मेरे उस प्रिपरेशन टाइम के कुछ सीनियर्स भी थे जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। वो मेरे कॉलेज के कुछ पीजीज थे जो मुझे, जब भी मैं डिमोटिवेट होती थी तो मैं उनसे बात करती थी, तो वो मुझे मतलब मोटिवेशन देते थे। तो आई विल शेयर देयर, स्पेसिफिकली आई विल मेंशन देयर नेम इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो ऐसे कुछ पीजीज थे जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो ऐसा लाइफ में आपको ऐसा कुछ सीनियर्स चाहिए जिससे आप मोटिवेट ले सको। तो ऐसा कुछ पीजी आपके लाइफ में, मतलब पीजी बोल के नहीं, कोई भी सीनियर्स आपको चाहिए, मतलब कोई दोस्त भी हो सकता है वो आपके, जो आपको मोटिवेट करे। और बेसिकली दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है। ये हमारी बहुत बुरी आदत है कि हम दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं अपने आप को। हम कहते हैं कि उसका रैंक अच्छा आ गया, इसका रैंक अच्छा आ गया, मेरा रैंक नहीं आ रहा। अरे दूसरों के साथ कंपेयर क्यों करना है? आपका कंपटीशन आपके खुद के साथ है, दूसरों के साथ नहीं है। सो यू जस्ट हैव टू कम्पीट योर सेल्फ, यू हैव टू कंपेयर योर सेल्फ, नॉट विथ अदर्स। ठीक है, आप दूसरों का रैंक देख के भी जेलस नहीं करना है। जैसे मेरा जैसे रैंक आ गया था तो मेरा कुछ दोस्तों ने मुझसे बात करना छोड़ दिया था, तो वो नहीं होना है। हमें दूसरों की सक्सेस देख के जेलस नहीं करना है कभी। हमें अपने तरफ से अपना फुल 100% देना है कि हमें भी ऐसा रैंक आए, लेकिन दूसरों का सक्सेस देख के जेलस नहीं करना है। ठीक है, उसका रैंक आया, मे बी शी और ही डिड मोर हार्ड वर्क देन मी, दैट्स व्हाई ही गॉट गुड रैंक। ये सोचना है और उसको सोच के आपको मोटिवेशन लेना है और आपको भी ऐसा तरह से प्रिपरेशन करना है बस। अगर आप जेलस रहोगे तो आपको क्या होगा, आप खुद की मतलब खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन कर रहे हो ना आप।
दूसरों से जेलस होकर आप प्रिपरेशन भी नहीं कर पाओगे फिर से। तो दूसरों के साथ कंपेयर कभी नहीं करना है, बस आपको अपने पर फोकस करना है और अपना 100% देना है और इस प्रोसेस को ट्रस्ट करना है। आप बिलीव करो मेरा, आपका भी होगा, सबका सिलेक्शन होगा। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू everyone who are preparing, everyone who are now in that phase where I was last year, I was in that phase. So सबके लिए मैं बेस्ट विशेस रखती हूँ आपका कि आप सब लोग अपना अच्छा दो, अपना बेस्ट करो और आप सबको गवर्नमेंट कॉलेज का सीट मिल जाए, एक अच्छा रैंक आ जाए। ठीक है, एनी क्वेश्चंस, आपका कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो, यू कैन राइट इन माय कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में आपके उस क्वेश्चंस के क्वेरीज के साथ बनाने की कोशिश करूँगी। सो ओके गाइस, थैंक यू।